नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 4th पेपर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न में से ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है -3/5, -5, 0 या फिर रूट में 7। तो पूर्णांक संख्याएं कुछ इस प्रकार की होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और साथ में -1, -2, -3 से लेके माइनस अनंत तक। तो बिना दशमलव युक्त होती हैं पूर्णांक संख्याएं, p/q के रूप में नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण हो इसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब इसमें 1 से अनंत तक की संख्याएं ये धनात्मक पूर्णांक है, -1 से लेके माइनस अनंत तक की संख्याएं ये ऋणात्मक पूर्णांक है और 0 ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, दोनों में से कुछ नहीं है। तो यहाँ पर -3/5 पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक संख्याएं p/q के रूप में नहीं होती हैं। -5 पूर्णांक है और ऋणात्मक भी है, तो यही हमारा सही जवाब है। 0 पूर्णांक है लेकिन ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। रूट वाली संख्याएं अगर रूट से बाहर नहीं आ सकती हैं तो पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी, यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 9, 12, 18 तीनों से सिर्फ 36 विभाजित हो सकता है। 9 से 36 विभाजित होगा 4 बार में, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। तो तीनों संख्याओं से 36 विभाजित हो जाएगा। इसे हम निकाल भी सकते हैं अपने मेथड से। तो कुछ इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से भाग कर देंगे, 9 से भाग नहीं होगा, 2 छंग 12, 2 9 18। फिर 9 से भाग नहीं होगा, 2 तिया 6 और ये 9। 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक 9, दूनी 18, दूनी 36। तो इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और इनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है और या फिर अशांत होता है, और अशांत में भी इनका दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत होता है। आवर्ती शांत का मतलब जैसे 5.21, 3.65, जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक हो, कुछ अंक हो, वो शांत होता है। और अशांत का मतलब जैसे 3.1111। अब ये एक अनंत बार आता रहेगा तो ये आवर्ती अशांत है। तो इसमें से पहला ऑप्शन का ये परिमेय संख्या है। 0.78 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है। पाई को अपरिमेय माना जाता है क्योंकि इसका मान होता है 3.1416 डॉट डॉट डॉट। इसका दशमलव प्रसार अशांत के साथ अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय है। 5/√36 को हल करेंगे तो ये 5 √36 में 36 बाहर आके 6 हो जाएगा, तो ये p/q के रूप में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.5 का वर्ग कितना होगा? तो ये है 9.5 और वर्ग के लिए हम 9.5 में 9.5 का गुणा करेंगे। पहले 5 और 5 का गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25। अब 9, एक 9 को 9 रहने देंगे, दूसरे 9 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में 9 का गुणा करेंगे, 10 9 90 और 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, तो ये हो गया 90.25। तो सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 40-50 का मध्य बिंदु क्या होता है? 40, 45, 50 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्य बिंदु के लिए 40 और 50 को हम जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 40 50 हो जाएगा 90 और बटे 2, 90/2 हो जाएगा 45। तो इसका मध्य बिंदु है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का समूह कौन है? तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो
1 से विभाजित होती है और या फिर स्वयं से विभाजित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन का अभाज्य संख्याओं का समूह है 11, 2, 3, या तो 1 से विभाजित है और या फिर स्वयं से। पहले ऑप्शन में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरे ऑप्शन में 3, 7 अभाज्य है लेकिन 9 भाज्य है। चौथे ऑप्शन में 7, 5 अभाज्य है लेकिन 6 भाज्य है। तो सही ऑप्शन होगा ख। परिमेय संख्या -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4/3, 4/3, -3/4 या 3/4। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए संख्या को हम उल्टा कर देते हैं। हमें निकालना है -4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 3 को हम ऊपर कर देंगे और 4 को नीचे। ये हो गया -3/4। यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। निम्न में से रेखीय समीकरण नहीं है। तो रेखीय समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में घात 1 है, इसलिए ये रेखीय समीकरण है। दूसरा ऑप्शन भी रेखीय समीकरण है। तीसरा रेखीय समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो यही हमारा सही जवाब होगा। और चौथा ऑप्शन भी रेखीय समीकरण है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये रेखीय समीकरण है, परंतु तीसरा रेखीय समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -16, 16, 8 या फिर 0। तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए हम प्लस को कर देते हैं माइनस और माइनस को कर देते हैं प्लस। तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा प्लस का 16। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो अनुपात समान हो तो उनके मध्य संबंध को क्या कहते हैं? जैसे 1:2 और 2:4। यहाँ पर हमने 2 अनुपात लिया है और दोनों अनुपात बराबर हैं, क्योंकि पहला अनुपात है 1:2 और दूसरे को भी हम हल करेंगे तो ये भी आएगा 1:2। तो दोनों अनुपात हैं बराबर। तो ऐसे अनुपात को लिखने के लिए हम ऐसे 2 बार अनुपात का चिन्ह लगाते हैं और इस चिन्ह को कहा जाता है समानुपात। तो जब 2 अनुपात समान हो तो उनके संबंध को समानुपात कहा जाता है। इस प्रकार से ये थे कुछ इम्पोर्टेंट मैथ के MCQ क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लाइव क्लास चाहते हैं तो भी कमेंट करें, हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे।